भारत में 2026 में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जहां 100 से अधिक देशों ने प्रतिभाग किया है। नए नए उत्पादन, नए नए विकास के आयाम दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। चर्चा के बीच जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो फजीहत हुआ है, एक और चर्चा का विषय बन गया है। वहीं चीन ने जिस तरीके से भारत के ऊपर और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर खास तौर पे चोरी का इल्जाम लगाया है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि जो चीन हमेशा दूसरों को कॉपी मारता है, चोरी करता है, आज वो दूसरों को चोर बता रहा है। तो क्या ये सब विषय है? क्या इस बार जो है वही कहीं बाबा का, धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम आ रहा है? तो इस चर्चाओं के बीच हम इस पे चर्चा करने वाले, इस समिट पर क्या कुछ खास रहने वाले। हमारे साथ विशेष व्यक्ति जुड़े हुए मनोज स्वराज जी, इस पे चर्चा करेंगे। मनोज स्वराज जी, आपका स्वागत है हमारे इसका खास कार्यक्रम में। या इस समिट के विषय में क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है? उथल पुथल तो प्रकृति का नियम है। आपने हजारों साल, करोड़ों साल का इतिहास देखा होगा। जब जब उथल पुथल होती है, नई प्रजाति जन्म लेती है। डायनासोरों के साथ उथल पुथल हुई, वो खत्म हो गए, नए जीव पैदा हुए। बंदरों के साथ उथल पुथल हुई और उनकी बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई और फिर मानव का विकास हुआ। तो ये ठीक है, अब मानव इतना मजा ले चुका है अपनी कि मानव के साथ भी उथल पुथल होगी और मानव के जरिए ही एक नई प्रजाति आएगी, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब वो उत्परिवर्तन या परिवर्तन का समय आ गया है कि अब क्योंकि मानव की अभी लिमिटेशंस थी, तो मानव उन लिमिटेशंस को पार पाएगा और प्रकृति विकास करती है। मानव ने ही हमें बुद्धि दी और वो बुद्धि अब एक नई बुद्धि का सृजन कर रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बुद्धि को बनाती है और ये बुद्धि का आयाम है। लेकिन बुद्धि के आयाम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेहतर है वो रहेगा। मनुष्य से बेहतर चीज मनुष्य बनाने में कामयाब हो रहा है और वही रहेगी। आप कितना भी डर लो, कुछ कर लो, आगे फ्यूचर एआई का ही है। एआई का फ्यूचर, आपने कहा, अच्छी बात है। जहां अपने यहाँ की हम बात करें तो लोग एआई से बेहतर बाबाओं पे भरोसा करते हैं। तो क्या लगता है कि ये एआई भी बाबा के पास जाएंगे? देखिए, बाबा का काम क्या होता है? बाबा का काम होता है रास्ता दिखाना, और रास्ता भटकाना भी बाबाओं का ही काम था। असल में जब आप परेशान होते हैं, जब आपकी चीजें आपके बस में नहीं होती, तो आप ये चाहते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको मार्गदर्शक हो या मार्गदर्शन दे सके। बाबाओं का रोल वही था। बाबा तो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे थे और दिखाया भी है। आपको पता है कि एप्पल का सीईओ जब परेशान हुआ तो वो एक बाबा की शरण में आया। फेसबुक का जो कहते हैं सबसे बड़ा आदमी था, वो परेशान हुआ तो भारत में किसी बाबा की शरण में आया। बाबा ओशो के शरण में सारी देश के बड़े बड़े पूंजीपति आए, क्योंकि जब जब आपके अंदर बेचैनी होगी, तब तब आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो आपको ठंडा कर सके। कुछ बाबा ऐसे भी जो पर्चियां निकालते हैं। अब वो बाबा खुद बेचैन है, वो अपनी पर्ची नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे बाबा भी चूज करने वाली बात है। जैसे कि नकली और असली बाबा में फर्क बड़ा मुश्किल है, और खुद के बाबा खुद बनो। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपने अंदर के बाबा को पहचानो। और बाबा सबको चाहिए, एआई को भी बाबा चाहिए भाई साहब। आजकल ज्योतिष चल रहा है, एआई पे आधारित। डीओ भी बताइए, हम आपका पूरा भविष्य बताएंगे। हाँ, तो एआई का भविष्य कौन बताएगा? एआई में भी अब बाबा एआई बनेंगे। जो मनुष्य के अंदर जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो सब एआई में जाएंगी। मनुष्य के अंदर एक ये बड़ी ललक होती है कि हम फ्यूचर को जाने, जो चीजें हमारे बस में है वो कर पाए। इसीलिए तो एआई बना। एआई तो फ्यूचर की जनरेशन है ना, लेकिन वो भी अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहेगी एआई। तो वहाँ एआई वाले बाबा, नए एआई वाले बाबा। आपके कहने का मतलब है उसे जितना निर्धारित किया जाएगा उतना ही वो चलेगा? ना 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 ना, ये तो आप कह रहे हो जितना निर्धारित किया जाएगा। एक बार जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो फिर निर्धारण तुम थोड़ी ना करोगे। बंदरों ने थोड़ी ना निर्धारित किया कि मनुष्य कितना डेवलप करेगा। आज बंदरों को हमने पिंजरे में रख लिया ना, चिड़ियाघर में। अगर वो फिर निर्धारित नहीं करेंगे, इंसानों से आगे चलेगा, तो कल को इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। खतरा क्यों होगा? हम अपने आराम से जू में रहेंगे। किसी एआई जू बनाएगा, कोई चिड़ियाघर बनाएगा, वो राज करेगा, हम जू में चले जाएंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हमने भी तो रखा है जानवरों को, उन्होंने तो शिकायत नहीं करी कभी। हाथी ने, घोड़े ने, गधे ने और उसने शेर ने कभी शिकायत नहीं की कि तुमने हमें कुछ मतलब मशीनों का राज होगा। अरे भाई, ताकत तुलसीदास जी लिख के कह गए हैं। तुलसीदास जी, मशीनों का राज नहीं, बस मशीन नहीं है एआई। एआई हम भी तो मशीन ही है एक। हम भी एक मशीन है, प्रकृति द्वारा की गई, वो भी एक मशीन है। मशीन का मतलब क्या होता है? सिस्टम। जो कोई काम करे, किसी काम में दक्ष हो। ये शरीर एक काम करने में दक्ष है, इससे ज्यादा दक्ष एआई हो जाएगा। उसे ना हवा की जरूरत होगी, ना पानी की जरूरत होगी, उसे सिर्फ होगी एनर्जी की जरूरत।
हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम पृथ्वी में बंधे हुए हैं, एआई पूरी दुनिया में घूमेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला सिस्टम हट जाएगा उसका। एआई मशीनों को चलाएगी, मशीन इंसान को चलाएगा, तो बचेगा क्या फिर? तो अरे तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? एआई मशीन को चलाएगी, एआई मेरे का कहने का मतलब है, मैं कोई आप पे से तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ, एडवांस हो गया समय, एआई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इंसानों पे इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है? क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? हमसे बेहतर कोई चीज आती है तो जो कमजोर है उसे हट जाना चाहिए। इंसान की क्षमताएं कमजोर हैं, इस दिमाग की भी क्षमता ये लिमिटेड है। वैसी हो जाएगी जैसे कैलकुलेटर पहली बार आया था तो उसका भी विरोध हो रहा था। हाँ, कैलकुलेटर का विरोध तो नहीं, क्यों? अब तुम्हारे ऊपर आ गई, तुम जब तक दूसरे को हटाते रहे, इंसानों ने जब तक दूसरे को हटाया, हम इंसान बने तो कौन से नियंडरथल था पहले, उससे पहले और सारी प्रजातियां थी, वो सब लुप्त हो गई। सबसे होमो सैपियंस सबसे ज्यादा उन्नत प्रजाति रही जिसके हम लोग हैं। अरे हमसे भी उन्नत प्रजाति आएगी, दिल खोल कर स्वागत करो, उनसे रिक्वेस्ट करो हमारे को बचा के रखना। एआई आपको बचा भी सकता है, जैसे मानवों ने बहुत सारे जीवों को बचाया। हम मानव, अब मानव खुद को नहीं बचा सकता। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए दुनिया के अंदर, दुनिया से मेरा मतलब है कि मानव तो खुद ही बम मार के मर जाएगा, एटम बम बना रखे हैं, कौन बचाएगा हमें? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला ही हमें बचा सकता है, मानव नहीं बचा सकता। मानव तो लड़ रहा है, गली गली में लड़ रहा है। हम आपस में लड़ते थे तो हमने पुलिस बनाई, हम आपस में लड़ते थे तो हमने जुडिशरी बनाई, हम आपस में लड़ते थे तो हमने सरकारें बनाई। अब ये पूरा मानव जाति आपस में लड़के मर जाएगी। जो कोई कहता है मैं धर्म के नाम पे लड़ूंगा, कोई कहता है मैं इसके नाम पे लड़ूंगा, कोई कहता है मैं ताकत बनूं। तो जब सब लड़ेंगे तो कोई तो लीड। चीन ने जो है कुंफू मास्टर्स भी तैयार कर दिए एआई से रिलेटेड, जो है उनके रोबोट्स कुंफू करते हैं। मान लीजिए वो कहीं अपराध कर देते हैं तो कौन होगा जिम्मेदार? अरे तो जब वो रोबोट करेंगे तो उसकी तरह सिस्टम बनेगा ना। रोबोट अगर कुंफू करेंगे, जज भी उसका रोबोट ही होगा फिर? हाँ, क्या दिक्कत है? मानव का जज मानव होता है ना। तुमने जेल बनाई है तो एआई का जज एआई होना चाहिए। तुम क्यों जज होगे भाई? तुमको क्यों? अगर उसने मानव को हमला कर दिया तो? अरे मानव पे हमला करेगा तो मानव को बचा भी तो सकता है। मोदी जी कहते हैं कि दूसरे रोबोट बचाएगा? हाँ, दूसरा रोबोट बचाएगा। आदमी आराम से बैठेगा और रोबोट आपस में एक दूसरे को। यहीं पे देखते हो ना, जंतर मंतर में बहुत से लोग कहते हैं हम मुर्गा बकरा गाय मारेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बचाएंगे। तो एआई जब खराब बनेगा तो एआई अच्छा भी बनेगा। बहुत से एआई हमें मारने की कोशिश करेंगे मानव जाति को, तो भाई कुछ एआई उठ के खड़े हो जाएंगे, ताकतवर एआई, और वो कहेंगे नहीं हम मानव जाति को बचाएंगे क्योंकि ये हमारे पिता हैं, इन्होंने हमें बनाया है। तो बचाने वाला भी एआई होगा और मारने वाला भी एआई होगा, और हम तो सिर्फ कठपुतली बन जाएगा, या बोले अपने सीट पे बैठेगा और खेल देखेगा पूरा एआई का। अब वो कहते हैं ना, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। आनंद फिल्म का एक डायलॉग है, हम सब कठपुतली तो है ही। हम किसी ना किसी विचारधारा के जरिए मारे ही जा रहे हैं। कोई कहता है कि सनातन की विचारधारा है, कोई कहता है कि हम हमारे नीला रंग है, हमारी भीम की विचारधारा है, कोई कहता है हमारी आदम हब्बा और इस्लाम की विचारधारा है। सब विचारधाराओं के गुलाम है। अभी भी तो लड़ ही रहे हैं, अभी तो लड़ रहे हैं ना। अभी कौन सा आजाद है? अभी भी तो किसी के विचारों के गुलाम है। हम अपनी विचारधाराओं को लेकर आपस में लड़ जाते हैं, है ना? फिर वो अपनी विचारधारा के जरिए मशीनों से लड़वाएंगे। हाँ, तो लड़ाई तो सदा रहेगी। आपको पता है अच्छाई और बुराई सदा रहती है। आपको पता है कि संकीर्ण विचारधारा और बड़ी विचारधारा सदा रहती है। सबसे बड़ी विचारधारा क्या है? जियो और जीने दो। ये विचारधारा एआई के पास भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की विचारधारा कि मैं जीऊंगा तुझे नहीं जीने दूंगा। तो अमेरिका की विचारधारा ये हो सकती है कि मैं जीऊंगा तुझे नहीं जीने दूंगा। उसके रोबोट होंगे तो वो एडवांस बना भी रहा है। वो बना भी रहा है कि भाई हम दुनिया को मारेंगे और हम राज करेंगे। दूसरा जो अरब का कल्ट है, अरब के जो धर्म है, वो कहते हैं कि हमारा धर्म ही सही है, बाकी सब गलत है। तो वो उनकी विचारधारा वो वैसी बनाएंगे। लेकिन हमारी विचारधारा क्या है भारत की? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी विचारधारा क्या है कि जियो और जीने दो। हमारी विचारधारा क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा विश्व एक पर। कहने का मतलब भारत के विचारधारा के साथ भारत का एआई भी इतना मजबूत होगा कि कहीं ना कहीं जब दुनिया भर में दंगा फसाद होगा तो यही कंट्रोल करेंगे। और क्या, ये जब संकीर्ण विचार वाले लोग, जिनके संकीर्ण धर्म है, जिनकी नैरो माइंड है, जिनका जो सिर्फ अपना देखते हैं, जो कहते हैं कि विन और लूज सिस्टम होना चाहिए कि हम जीतेंगे और तू हारेगा। हम तो कभी नहीं कहते विन और लूज होना चाहिए, हम तो कहते हैं विन विन सिचुएशन होनी थी। मैं भी जीता, आप भी जीते, आपका भी झंडा खड़ा रहा, मेरा भी झंडा खड़ा रहा। तो हम जो एआई बनाएंगे, हम अपने विचारों को प्रोपेगेट करेंगे। हर आदमी अपने दिमाग के जरिए एआई बनाता है। वो अंग्रेज बना रहा है ना एआई, या अरब का एआई बना रहा है, तो अरब, अंग्रेज, चाइनीज ये एआई बनाएंगे, ये कहेंगे कि हम बेस्ट हो जाएं, आई एम द बेस्ट। लेकिन हम जो एआई बनाएंगे वो ये होगा कि सबको मिलकर साथ रहना है। एआई भी मिलकर साथ रहना सीखेगा, और इनके एआई आपस। आप कह रहे एआई के ऐसा बनाएंगे कि सब मिलकर रखेंगे, और
चलिए आपकी विचारधारा, हिंदुस्तानी की विचारधारा आपने बताया, यहाँ गलगोटिया पे चोरी का इल्जाम लग रहा है। अरे भैया, तो चोरी करोगे तो इल्जाम नहीं लगेगा? ये बताओ, अगर तुम चोरी करोगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर का फूफा कहेंगे? चोर तो चीन भी करता है चोरी चोर, तो। अरे चोरी चीन करता है। एक बात बताओ, एक घर चोर के घर चोरी हो जाए, चीन चोर है, चोर के घर में चोरी हो कॉपी जाए, मारता रहता है, नहीं, कॉपी पेस्ट। तुम कह रहे हो ना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, चीन चोरी करता है, तो तुम चोर के घर ही चोरी कर रहे हो। ये बात भी सही है। हाँ, तुम तो डबल चोर हो गए भाई, तुम तो चोर हो। कहावत है, कहा जाता है कि बेटा नकल के लिए भी अकल चाहिए, हाँ। या तो अगर उन्होंने नकल करी तो अकल से करना चाहिए था, हाँ। वो कमी रह गई। चाइनीज जो कर रहे हैं, हाँ। वो क्या कहते हैं, हम इंस्पायर्ड हैं। यहाँ के बॉलीवुड वाले गाने चुराते थे पुराने, फिर कहते हैं हम इंस्पायर्ड हैं। अब पूरा पूरा धुन उठा लेते थे, अब पूरी धुन उठा के वैसे ही गाना बना दोगे तो चोरी हो जाएगी ना। और आर.डी. बर्मन की तरह अगर इंस्पायर होना है तो थोड़ा बहुत अपना चेंज करके कर लो। अब इन विचारों पे क्या करें, ये पैसा गिनने में लगे रहते हैं। अरे इनोवेशन पैसे वालों का काम नहीं है, बिजनेसमैन का काम नहीं है। बिजनेस विचारधारा की जरूरत है। शांत मन वाले का काम है। कोई बाबा जैसा आदमी, बाबा मतलब शांत, वो बाबा मतलब पैसे में लगा हुआ 3-5, बाबा का मतलब जो गंभीर बैठा है, शांत बैठा है, फुर्सत में बैठा है, वो कुछ नया दे सकता है दुनिया को। जो आदमी सुबह शाम ईएमआई में फंसा हुआ है, सुबह शाम नौकरी में फंसा हुआ है, कहीं किसी के सुबह शाम उसको डांट पड़ रही है, वो क्या आविष्कार करेगा, क्या करेगा? देश के अंदर गुलाम बढ़ाते जा रहे हो, सब मरे जा रहे हैं, परेशान है। कोई किसी की कार का लोन है, किसी की ये कोई क्या इनोवेट कर लेंगे? ये अपनी जिंदगी नहीं ढंग से चला पा रहे, ये दुनिया को क्या करेंगे? भैया बड़ा शांत आदमी चाहिए, कूल आदमी चाहिए। जंतर मंतर पे बैठे हुए ये आविष्कारक हो सकते हैं, ये शांति से बैठे रहते हैं पूरे दिन। विचारों के आविष्कार यहीं से तो होता है। हाँ, यहाँ विचारक हैं, बड़े बड़े क्या विचार। लगता है, चलिए हम हम भी शांत बैठते तो क्या पता दुनिया को कुछ दे जाए हम। कुछ अलग विचारधारा दिया है। हाँ। बिल्कुल मनोज जी, 100 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे। क्या विकास की कुछ नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगी भारत, या दुनिया भर के लिए कुछ नए राह खुलेंगे? ये एरा चेंज का एरा है। देखिए, कुछ लोग होते हैं, जब उथल पुथल आती है, कहते हैं ना कि तूफान आता है तो उसके बाद फिर शांति हो जाती है। ये जो एरा है, ये जो एरा या ये जो युग है, ये बहुत खतरनाक युग हो रहा है। 19 के बाद देख रहे हो, कोरोना आया, पूरी दुनिया में लड़ाइयां छिड़ रही हैं। मानव के हाथ में अब अगर सत्ता रही तो ये नाश ही करेगा, क्योंकि मानव बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुका है। इसने पहले सारे पृथ्वी का नाश करने की कोशिश कर दी, सारा पर्यावरण नाश करने का कोशिश कर दिया। करप्शन इसमें इतना घुस गया है कि आपके सारे सिस्टम में नौकरियां, मालिक वाला भाव तो पहले ही छोड़ दिया मानव ने। अरे हम किसी नेता के गुलाम हो जाते हैं, हम किसी अफसर के गुलाम हो जाते हैं, हम किसी विचारधारा के गुलाम हो जाते हैं, हम किसी सरकार के गुलाम हो जाते हैं। वहां तो नहीं कहते कि हम गुलाम हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। एक एआई के गुलाम हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कम से कम ये तो होगा कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी की हम चमचागिरी करते हैं सिर्फ 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए। एक बेवकूफ बना होगा अफसर जिसको कुछ नहीं आता होगा, एक बेवकूफ मालिक होगा जो उसमें तो 5,000 सैलरी देगा, तुम उससे ज्यादा जानते हो, फिर भी गुलामी करोगे उसकी। पता है चूतिया है, फिर भी गुलामी करते हो ना। इसके जगह कहीं ना कहीं एआई आ जाएगा तो करप्शन भी कम हो जाएगा। कम से कम इंटेलिजेंट तो आएगा। आप खुद ही करें, इंटेलिजेंट तो आएगा, हमसे ज्यादा तो कैपेसिटी होगी उसके अंदर। उसको भैया प्रणाम करेंगे, तू ही हमारा भगवान है एआई, तू अब चला जैसे दुनिया अब तक हम मानव चलाते आए हैं, हमने देख ऐसी दे दी तुझे। हम अपने बच्चों को भी तो देके जाते हैं दुनिया। एआई तो बच्चा तो हमारा ही कहलाएगा, वो चाहे कितना बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आगे पीढ़ी हमारी एआई की ही है, और कोशिश करते हैं कि यही विचारधारा रहनी चाहिए। जो भी इसको बनाएगा, इनोवेशन करेगा, तो उसके विचारधारा जरूर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उस मानव का जो विचारधारा होगा उससे जो एआई उत्पन्न होगा वो फिर उस तरीके से राज करेगा। सुशील भाई, अगर इसके विचारधारा अच्छे रहे तो समाज अच्छे दिशा में जाएगा, अगर गलत रहा तो ये भारत की जिम्मेवारी है। एआई इम्पैक्ट समिट हमने किया, ये हमारी जिम्मेवारी है। जैसा हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि तू भी जिएगा, हम भी जिएंगे, यही हम एआई को सिखा दें। देखो सब सिखा रहे हैं दुनिया में, सब मार्केट एआई को सिखाएंगे, आई एम द बेस्ट सिखाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक इस्लाम ग्रेट अगेन, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी एआई को। तो हमें ये सिखाना है कि सब ग्रेट है। मतलब अपने यहाँ जो एआई होगा वही कहेगा जियो और जीने दो। हाँ, और ये सब आपस में लड़ेंगी ना एआई, तब कहेंगे भारत के एआई के पास जाओ, और भारत ही विश्व गुरु है। हम मानव में भी विश्व गुरु थे, हम एआई में भी विश्व गुरु रहेंगे, और वो विचार रहेगा। शरीर क्या है? मानव, हम अपने आप को मानव कह रहे हैं शरीर में, मानव तब भी महामानव होंगे हम। बिल्कुल। फिर कोई आके कहेगा तुम पुरुष नहीं हो, तुम महापुरुष हो, और हम महापुरुष बनने वाले। महापुरुष हमारे एआई कहलाएंगे। बाकी आपके क्या विचारधारा है कमेंट बॉक्स में। जी मनोज। सुशील भाई, हम और आप वो पीढ़ी हैं जो इस दुनिया में शायद
बहुत सारे लोगों बीच ने की दोनों चीजें देख रहे हैं यस, ये दोनों हम चीजें मानव देख भी रहे देखेंगे हैं और एआई भी और देखेंगे। मानव भी देखेंगे। तो हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि नई प्रजाति देख पाएंगे हम। लाखों साल पहले बंदर से जब मानव बना होगा, धीरे धीरे बना होगा, वो भी हजारों साल में बना, तो वो बड़ा लंबा पीरियड था, तो उसमें भी नहीं कोई महसूस कर पाया। लेकिन हम तुरंत देखेंगे अपने 10-20 सालों में। बंदर से इंसान तक की पीढ़ी और इंसान से एआई तक की पीढ़ी, हम बहुत ऐसे समय पर वास्तव में ये पीढ़ी जो ये चीजें देख पाएंगे, इस बदलाव को देख इस बदलाव को देख पाएगी और एक ही लाइफ में देख पाएगी 20-25 साल में। पहले तो लाखों साल में ये परिवर्तन हुआ। हाँ, एक मतलब एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी कह सकता है बंदर से इंसान तक। हाँ, बंदर से इंसान तक हजारों साल का परिवर्तन है, लाखों साल का परिवर्तन है, लेकिन यहाँ कुछ 10-20 सालों में ही ये हो जाएगा और इससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो भैया हम तो स्वागत कर रहे हैं। एक नए युग का शुरुआत हो रहा है, हम भी उनका स्वागत करते हैं। बस इसमें जो आगे आए और एक और कुछ कहने को आ रहा है। ये दुनिया कहती है कि काम करो काम करो काम करो, काम छीन लेगी एआई। अरे काम क्यों करेंगे मानव? जब बच्चा कमाने लगता है तो बाप बैठ जाता है ना घर में, एआई करेगा काम, रोटी पानी घर में पहुंच ही जाएगा। सरकार जनसंख्या भी घट जाएगी, सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम ला देगी। मानव को क्या करना है? मानव बैठेगा, कभी शिमला जाएंगे, कभी मनाली जाएंगे, एआई बस एआई काम बस भी वही चलाएगा, गड्ढा भी वही खोदेगा। अरे पागल हो तुम जो मजदूरी करोगे, अब जिंदगी भर मजदूरी करते रहोगे। तो अब एआई आ गया, रोबोट आ गए, सब काम छोड़ दो उन पे। ये जो आबादी है वो कंट्रोल हो जाएगी फिर अपने। आबादी को इतना पूरे ब्रह्मांड पड़ा है, भेज दो, मंगल पे भेज दो, चांद पे भेज दो, बस्तियां बसा दो, मानव के लिए बहुत काम है भाई। लेकिन जो लोग कहते हैं हम दो हमारे 6 पर, उनका क्या होगा? हम दो हमारे 24 भी करोगे तब भी ब्रह्मांड को नहीं भर पाओगे, इतना अनंत ब्रह्मांड है। एक ग्रह छोटा सा ग्रह है, हमारे सौर मंडल में इतने घर हैं, अगर उनको बसा दी जाए, बस्ती बसा दी जाए, तो ये आबादी कुछ भी नहीं है। तो एक 24 करो, 24,000 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मानव के लिए विकल्प बहुत है, बस उसे खोजने की जरूरत है। हाँ, और एआई को बस एआई के जरिए एआई आपको, हाँ, और एक बात बताऊं, बाप हमारे संस्कार में, बाप कितना भी बुढ़ा हो जाए ना, बच्चे हमेशा इज्जत करते हैं। हमारा बनाया हुआ एआई को हम ये सिखाएंगे, हम तुम्हारे बाप हैं, हमारे को प्यार करो, हमारे को इज्जत दो, हमारे को सम्मान दो, हमें जरूर सम्मान मिलेगा। और हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है। जो अपने बाप को सम्मान नहीं देते अमेरिका में, जो बाप को बाप नहीं समझते, जो अपने बाप को औरंगजेब जैसे जो अपने बाप को शाहजहां को डाल देते हैं, उनके विचार में बाप की कोई वैल्यू नहीं है। उनके विचार में भारतीयों की विचारधारा, हम बाप है और हमारा बेटा आज्ञाकारी, हम उसे संस्कार देंगे। तुम जो चाहे दो दुनिया वालों, भारत तो संस्कार देगा एआई को। बस इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा बात करके। एआई का जमाना है, एआई बहुत कुछ बदलने वाला है और नए युग की शुरुआत होने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद।